हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं एसे ऑन जीएसटी, जो कि हमारे सीएपीएफ एग्जाम के लिए रेलिवेंट टॉपिक है और इसके ऊपर जो है हम ऐसे राइटिंग देखने वाले हैं। हम जीएसटी के बारे में पूरा कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच ज़रूर कीजिएगा और आपका जैसा भी फीडबैक होता है हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो व्हाट इज़ आवर इंट्रोडक्शन? अगर हम अपने इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमारा इंट्रोडक्शन क्या होता है? All the citizen of the nation has to pay some taxes on the government is one or another form। यानी कि क्या है, राष्ट्र के सभी नागरिकों को किसी ना किसी रूप में सरकार को कुछ करों का जो है वो भुगतान करना पड़ता है। कलेक्टिंग टैक्सेस इज अ इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। यानी कि क्या है कि हम जो कर एक तरीके से संग्रह करते हैं, जो हम टैक्स को कलेक्ट करते हैं, वो देश के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दिस टैक्सेस आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट एंड द नेशनल डेब्ट। अब इन जो करो यानी कि जो हम टैक्स देते हैं, उन टैक्स का जो सरकार है वो क्या करती है, पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि जो हमारे लोग हैं उनके हित में खर्च करती है, या फिर जो नेशनल डेब्ट है यानी कि जो सरकार के ऊपर राष्ट्रीय कर्जे हो गए हैं उनको वो पे करने के लिए उनका इस्तेमाल करती है। All the taxes can be applied on the income, transaction, business or sales of profit। मतलब क्या है, मतलब इसका साफ साफ यही लिखा हुआ है कि करों को आय, लेन देन, व्यवसाय या फिर बिक्री, लाभ पर जो है वो लागू किया जाता है। वन ऑफ द रिप्लेसमेंट फॉर ऑल द ईयरलियर टैक्सेस इज जीएसटी विच इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी जीएसटी है, पहले जितने भी हमारे टैक्स लगते थे अलग अलग, उन टैक्सों को जो है उसने रिप्लेस कर दिया है और जीएसटी को जो है वो अब लगाया गया है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम हिंदी में माल और सेवा कर जो है वो बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं व्हाट इज जीएसटी, यानी कि हमारी जीएसटी जो है वो क्या है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स अप्लाइड ऑन ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि जो हमारी जीएसटी है वो क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है जो कि सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है। इट इज कलेक्टेड ऑन अ नेशनल लेवल फ्रॉम द सेल, मैन्युफैक्चर, कंजप्शन ऑफ प्रॉफिट, ट्रांजैक्शन एंड एक्सेट्रास। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यह बिक्री, निर्माण, उत्पादों की खपत, लेन देन आदि से राष्ट्रीय स्तर पर एकत्र किए जाने वाला क्या है, हमारा टैक्स है। जीएसटी इज पेड बाय द फाइनल कंज्यूमर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जो हमारे जीएसटी है वो किसके द्वारा पे किया जाता है, तो जो हमारा गुड्स हो गया या फिर जो भी हमारी सर्विसेज हो गई, उसका जो फाइनल कंज्यूम जो उसको कंज्यूम करता है, जो हमारा फाइनल ग्राहक होता है, जो उपभोक्ता होता है, जो उसका उपयोग करता है, उसके द्वारा जीएसटी जो है वो पे किया जाता है। जीएसटी इज कलेक्टेड एट अ एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड। यानी कि जो हमारा जीएसटी है, ठीक है, वो क्या है, तो जीएसटी जो है वो माल के उत्पादन और वितरण के हर स्तर पर उसे क्या किया जाता है, और एक तरीके से बोल सकते हैं कलेक्ट किया जाता है। यानी कि वो किसी भी स्तर पर हो, जीएसटी को हम जो है वो कलेक्ट करते हैं। हाउ एवर द रेट डिपेंड ऑन द वैल्यू एडेड एट अ एवरी स्टेज। मतलब ये है, मतलब कि जो हमारी वैल्यू एडेड टैक्स होती है वो क्या होती है, जो हमने हर लेवल पर जो है प्रोडक्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो है वो गुड्स के लिए जो टैक्स जो है वो इनकी जीएसटी जो है वो कलेक्ट किया है, ये जो है वो उसके ऊपर सभी को मिला करके उनका एवरेज निकाल करके हम रेट पता करते हैं, जिसको हम एवरेज रेट या फिर रेट को हम बोलते हैं कि डिपेंड करती है उन सभी चीजों के ऊपर। और नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट हम बात करें तो हमारा होता है GST implies a single tax system all across the country so that consumer have not pay to taxes multiple time। इसका मतलब क्या हुआ कि जो GST है, GST का तात्पर्य पूरे देश में एक ही कर प्रणाली से है। अब जो हमारी सिंगल टैक्स सिस्टम है वो ये करती है कि जो हमारी GST है वो पूरे अक्रॉस द कंट्री सिर्फ एक ही बार पे करनी पड़ती है, ताकि उपभोक्ताओं यानी कि जो कंज्यूमर है, ठीक है, जो कंज्यूमर है उसको कई बार जो कर है वो भुगतान ना करना पड़े, उसके बदले वो एक सिंगल टाइम जो है वो टैक्स को पे कर देता है। इसी चीज को जो है हम जीएसटी बोलते हैं। जीएसटी इज इम्पोज्ड ऑन बिजनेस एंड द सेल्स दैट फॉल अबव द गिवन थ्री सोल्ड वैल्यूज। मतलब क्या है, मतलब यह है कि जो जीएसटी है उन व्यवसायों और बिक्री पर लगाया जाता है जो दिए गए सीमा मूल्य से ऊपर आते हैं। यानी कि अगर मान लो सरकार ने कोई रेट फिक्स किया, उस रेट से अधिक चीजें पर अधिक रेट पर कोई चीज जो है वो बेची जाती है, उसके ऊपर जो है हमें जीएसटी जो है वो देनी पड़ती है। यानी कि सरकार ने एक सीमा तय कर रखी है, उस सीमा से ऊपर जो भी आपके बिक्री कर होंगे उनके ऊपर आपको जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। जीएसटी इज कैटेगराइज इनटू 5 स्लैब्स एंड द
टैक्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज कलेक्टेड अकॉर्डिंगली। मतलब क्या है, मतलब यह है कि जीएसटी को 5 स्लैब में वर्गीकृत किया गया है। तो जीएसटी इज कैटेगराइज इनटू द 5 स्लैब, और उत्पादों और सेवाओं पर कर उसी के अनुसार एकत्र किए जाते हैं। यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट हो गया और सर्विसेज हो गए, उनके ऊपर हम क्या करते हैं, जो कलेक्ट करते हैं टैक्स, वे उन्हीं के अकॉर्डिंग वो हम कलेक्ट कर लेते हैं। इट इज़ इंट्रोड्यूस टू सिंप्लीफाई द टैक्स सिस्टम इन इंडिया। ये भारत में क्यों लाया गया, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे भारत में जो टैक्स है वो काफ़ी सरल बन जाए, और जो हमारे टैक्स पेयर हैं वो काफ़ी आसानी से जो है अपना टैक्स पे कर पाएँ। इसलिए इसे भारत में कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए जो है वो लाया गया था। हिस्ट्री ऑफ जीएसटी, यानी कि अगर हम बात करते हैं हमारे जीएसटी का इतिहास क्या रहा, इतिहास से अगर हम शुरुआत करते हैं जीएसटी की, तो हम क्या कह सकते हैं, द आइडिया ऑफ जीएसटी वॉज नॉट अ न्यू कंसेप्ट इन इंडिया। यानी कि भारत में जीएसटी का कोई भी जीएसटी का जो कोई विचार है वो कोई नई अवधारणा यानी कि नई कंसेप्ट नहीं है, ये पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। इन 1999 यानी कि 1999 में क्या हुआ था, द प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी सजेस्टेड द आइडिया ऑफ इंप्लीमेंटिंग जीएसटी। ठीक है, तो 1999 में जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने जो है वो जीएसटी को इंप्लीमेंट करने का जो है वो विचार दिया था। अ कमिटी वाज आल्सो सेट अप बाय हिम, उनके द्वारा क्या किया गया, एक कमेटी जो थी उसको भी बनाया गया फॉर दिस प्रपोज, और इस प्रपोज को करने के लिए, मतलब ये जो हमारा उद्देश्य है इसे पूरा करने के लिए या फिर इनके सुझावों के लिए जो एक कमेटी है वो बनाई गई। इन 2006 टू 2007 द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगेन प्रोजेक्टेड द आइडिया ऑफ जीएसटी इन द बजट स्पीच। यानी कि 2006 और 2007 में क्या हुआ, जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे उन्होंने भी क्या किया, इस प्रोजेक्ट को जो है वो रेज किया और अपने बजट स्पीच में जो है वो जीएसटी लाने का जो विचार है वो रखा। इट वॉज एम्ड, इसे जो है वो लक्षित किया गया, दैट जीएसटी विल बी अप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 टू, बट ड्यू टू पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट द डेट वॉज पोस्टपोन्डेड। मतलब क्या हुआ कि 2006 और 2007 में भारत के तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण में जीएसटी के बारे में विचार किया और फिर से इसे पेश किया। इसका उद्देश्य था कि 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू हो, लेकिन राजनीतिक असहमति के कारण इस तिथि को जो है वो स्थगित कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, द जीएसटी बिल वॉज पास्ड बाय द लोकसभा ऑन द 29 मार्च 2017। मतलब कि जो हमारी जीएसटी बिल थी वो 29 मार्च 2017 को जो है वो लोकसभा के द्वारा पास कर दिया गया था। टिल 30 जून यानी कि 30 जून तक ऑल द स्टेट एंड द यूनियन टेरेटरीज पास देयर रिस्पेक्टिव जीएसटी बिल्स। मतलब क्या हुआ, 29 मार्च 2017 को ये जो बिल था वो लोकसभा ने पास किया और 30 जून तक सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने अपने जीएसटी बिल जो है वो भी पारित कर दिए थे। Therefore, 1 July 2070 was considered the adoption day of the GST in India। इसलिए हम बात करते हैं कभी भी तो वो तो क्या कहते हैं कि हमारा जो जीएसटी है वो 1 जुलाई 2017 को अडॉप्ट किया गया। तो ये क्यों किया गया, इसके पीछे इतिहास यही है कि 29 मार्च 2017 को जो है इसको हमारी लोकसभा ने पास किया। 30 जून को जो है वो सारे जितने स्टेट और यूनियन टेरेटरी थी सबने मिलकर के इसे पास कर दिया था, और इसलिए हमने बोला कि हम 1 जुलाई 2017 से क्या करने वाले हैं, भारत में जीएसटी को जो है वो अडॉप्ट करने वाले हैं। इसको हम मतलब बोल सकते हैं कि इसको जो हम एक तरीके से जीएसटी को अडॉप्ट करने वाले हैं। ठीक है, द जीएसटी अप्लाइड इन इंडिया फॉलो द कैनेडियन मॉडल। यानी कि हमारा जो बोल सकते हो जो जीएसटी है, जिस जीएसटी को हमने लगाया है ये क्या है, बेसिकली ये जो कनाडा का मॉडल है उसी का अनुसरण करता है। यानी कि कनाडा को मॉडल को हमने फॉलो किया हुआ है और अपने इस जीएसटी को कनाडा के मॉडल पर ही बनाया है। द जीएसटी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट वॉज सपोर्टेड बाय द 336 वोट वाइल द 11 वोट वर अगेंस्ट इट। मतलब जब हमारी जीएसटी जो थी वो हमारी लोकसभा यानी कि पार्लियामेंट में, लोकसभा नहीं बोल सकते, पार्लियामेंट में कितने हाउस होते हैं, तो 3 हाउस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो उसमें से जो पार्लियामेंट थे, पार्लियामेंट के 336 वोट पड़े थे किसके पक्ष में, जीएसटी के पक्ष में, और 11 वोट ऐसे थे जो क्या पड़े थे, हमारे विपक्ष में गए थे, जीएसटी को विपक्ष में वो लोग लेकर गए थे। ठीक है, असम इन इंडिया बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द जीएसटी इन द कंट्री। यानी कि अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो हमारे भारत में असम जो है यानी कि असम वो क्या है, भारत का पहला राज्य बना जिसने जो है वो जीएसटी को एक्सेप्ट किया सबसे पहले।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ जीएसटी, यानी कि हमारे जीएसटी की कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। तो देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग जीएसटी, यानी कि जब भी हम जीएसटी को इंप्लीमेंट करते हैं तो काफी सारे बेनिफिट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। द मेजर एडवांटेज इन द जीएसटी रिमूव सेवरल अंडरलेइंग इंटरेक्ट टैक्सेस इन द इंडिया। मतलब क्या है कि ये जो हमारा जीएसटी है ना, प्रमुख लाभ यह है इसका कि जीएसटी भारत में कई अंतर्निहित अप्रत्यक्ष करों को हटा देता है। यानी कि अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर ये क्या होते हैं, जिनको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स कैसा हो गया, जो हमारा इनकम टैक्स हो गया, यानी कि हम डायरेक्टली उसे पे करते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स कैसा हो गया, जिसको हमें पता नहीं होता और हम उसको पे करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हमने मान लिया कि 5 रुपए की या 10 रुपए की कोई बिस्किट खरीदी, उस पर हमने टैक्स पे किया, लेकिन हमें नहीं पता, लेकिन उसको हमने टैक्स दिया। वो किस तरीके से दिया, इनडायरेक्टली दिया। तो ये क्या करता है, जो हमारे जीएसटी होती है वो क्या करती है, इसका जो लाभ है ये वो यही लाभ है। सबसे पहला लाभ तो यही है कि यह अंतर्निहित, यानी कि जो हमारे अंतर्निहित इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उनको ये हटा देता है और सभी को जो है वो एक माले में पिरो देता है। इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द स्मॉल ट्रेडर्स, या छोटे व्यापारियों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। Earlier they had to pay VAT, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, if their turnover is more than 5 lakhs, but under GST the tax will be applied on the turnover of more than 20 लाख। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, तो पहले जो हमारा टैक्स था, जो छोटे व्यापारी थे जिनकी औकात जो थी, यानी कि जिनका जो टर्नओवर था वो 5 लाख रुपए हुआ करता था, तो उनको ये टैक्स जो है वो देना पड़ता था। लेकिन जब ये जीएसटी आई तो जीएसटी में कहा गया कि नहीं, जो छोटे व्यापारी हैं जिनके जो सालाना टर्नओवर है वो 5 लाख से ज्यादा है, या कोई बात नहीं 5 लाख भी है या 20 लाख से कम है, तो उनको टैक्स जो है वो नहीं देना है। 20 लाख तक वालों को जो है वो टैक्स नहीं दिया गया। द इंटायर ऑनलाइन मेथड ऑफ जीएसटी मेड टू इजियर एंड फ्री फ्रॉम द कॉम्प्लिकेटेड राउंड ऑफ टैक्स पेइंग, यानी कि जो हमारा जीएसटी है, जीएसटी को हमने ऑनलाइन मेथड से जोड़ दिया, ठीक है। यानी कि जो हमारी कंप्लीट ऑनलाइन मेथड है जीएसटी की, वो क्या करती है, काफी ज्यादा इजियर बना देती है। और हमारे जो रूट होते हैं टैक्स पेइंग के, वो जो पहले कॉम्प्लिकेटेड होते थे उनको ये इसने क्या किया, काफी ज्यादा जो है वो आसान बना दिया, जिससे कि हमारे टैक्स पेयर जो है अब आसानी से अपना टैक्स पे कर सकते हैं। द टैक्स स्ट्रक्चर प्लान ऑफ जीएसटी ऑल्सो गिव एन ऑप्शन टू रिड्यूस द टैक्स ऑफ यूजर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब यह है कि जो जीएसटी का टैक्स स्ट्रक्चर प्लान है ये यूजर्स को टैक्स कम करने का विकल्प भी देता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने टैक्स को कम भी करवा सकते हैं। तो जो हमारे कुछ प्लान होते हैं उनको फॉलो करके ये हमारे जीएसटी के बेसिकली फायदे थे। अगर हम फायदे की बात करें हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो है इसका ड्रॉबैक भी पता होना चाहिए। तो हमारे जीएसटी का ड्रॉबैक क्या होता है उस चीज को देख लेते हैं। इन सम केसेस, यानी कि अगर हम कुछ मामलों में बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, जीएसटी इज बेनिफिशियल फॉर द कंट्री बट इट ऑल्सो पोजेस सम डिसएडवांटेजेस। अब क्या है कि कुछ मामलों में देश के लिए ये फायदेमंद हो सकता है, जीएसटी नो डाउट देश के लिए कुछ मामलों में फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। और ये नुकसान क्या है, द मेन बेनिफिट ऑफ जीएसटी इज मेनली इंजॉयबल बाय द सेंटर, द स्टेट में सफर लॉसेस। अब क्या है इसका मतलब, अगर हम देखें तो जो हमारा बेनिफिट है जीएसटी का वो मेनली किसको मिलता है, सेंटर को मिलता है, ठीक है। मतलब सेंटर जो होती है वो काफी ज्यादा बेनिफिट इसका लेती है, लेकिन जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको काफी ज्यादा लॉस जो है वो देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये एक डिसएडवांटेजेस है, राज्य को नुकसान हो सकता है और केंद्र को जो है वो काफी ज्यादा लाभ मिल सकता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, सिंस देयर इज नो सेपरेट टैक्स फॉर द स्टेट देयर अर्निंग कैन बी कट ऑफ। अब मतलब क्या है, चूंकि राज्यों के लिए कोई अलग से कर नहीं मिलता, जो हमारा टैक्स पहले राज्य लगाता था। अच्छा, पहले हमारा टैक्स कैसे हुआ करता था, एक हम सेंटर को टैक्स देते थे, एक हम स्टेट को टैक्स देते थे। लेकिन अब क्या किया गया, इन सारे टैक्सेस को जो है वो एक में मिक्स कर दिया गया और सारे टैक्सेस कहां पर जाने लगे, सारे टैक्सेस है वो जाने लगे हमारे सेंटर के पास। अब सेंटर क्या करती है कि उन टैक्सेस में से राज्य सरकारों को हिस्सा देती है। तो मान लो अगर इस तरीके से काम हुआ और किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य सरकार को उचित पैसे नहीं दिए, तो क्या होगा, हमारे राज्य सरकार के पास अर्निंग का तो कोई मेथड ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा कि हमारे राज्य सरकार को इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि राज्य के लिए कोई अलग से कर नहीं है, इसीलिए उनकी कमाई में कटौती भी की जा सकती है।
ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसका ड्रॉबैक हो जाता है कि मेनी आइटम आर अंडर जीएसटी दैट वाज ईयरलियर फ्री फ्रॉम द टैक्सेस। अब क्या है कि कई वस्तुएं जीएसटी के तहत ऐसी हैं जो पहले करों से मुक्त हो चुकी थी। मतलब क्या है कि आज जो है वो हम ऐसी चीजों पर भी टैक्स देते हैं जो पहले टैक्स नहीं लगाए जाते थे। तो कहीं ना कहीं जीएसटी का ये डिसएडवांटेज हुआ। सिंस जीएसटी इज अ कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस, अगर हम बात करें जो हमारी जीएसटी है वो ऑनलाइन प्रोसेस है, हम ऑनलाइन माध्यम से ही जो अपना पेमेंट है यानी कि जो हमारे टैक्स है उसको हम पे करते हैं, तो इट कैन क्रिएट डिफिकल्टीज फॉर द स्मॉल बिजनेस ऑपरेटर्स, यानी कि जो हमारे छोटे छोटे बिजनेस ऑपरेटर हैं जो छोटे छोटे बिजनेस को रन कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। अगर उनको ऑनलाइन पे करना नहीं आता है जीएसटी तो वो कैसे पे करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये काफी ज्यादा एक बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है क्योंकि इसकी कंप्लीटली जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन कर दी गई है। हाउएवर, हालांकि जीएसटी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशन, हालांकि संचालन की लागत बढ़ाने के लिए जीएसटी भी जो है वो जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो है वो हो जाता है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, फॉर मेनी पीपल यानी कि कई सारे लोग, ठीक है, फॉर द मेनी पीपल यानी कि कई सारे लोगों के लिए ऐसा क्या कहा जा सकता है, जीएसटी इज नॉट कंप्लीटली फ्रूटफुल फॉर द कंट्री, यानी कि क्या है कि कई लोगों के लिए जो जीएसटी है वो देश के लिए पूरी तरीके से फायदेमंद नहीं है। वाइल मेनी सपोर्ट इट, जबकि कई लोग ऐसे होंगे जो इनका समर्थन करते होंगे। जाहिर सी बात है, ऐसे हर पॉइंट पे होता है, कुछ लोग उसका विरोध करते हैं और कुछ लोग जो है उसका सपोर्ट करते हैं। तो हमारे जीएसटी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जीएसटी इज प्रोमिसेस ट्रांसपेरेंसी एंड बेनिफिट एज इट इज डिजाइंड बाय कीपिंग इन माइंड बोथ कंज्यूमर एंड बिजनेसेस। इसका मतलब क्या है कि जीएसटी जो है वो एक ट्रांसपेरेंसी लाती है, पारदर्शिता लाती है और लाभों का वादा करता है क्योंकि इसे उपभोक्ता और व्यवसायों दोनों का ध्यान में रख करके जो है वो बनाया गया है। तो जीएसटी ये कहती है कि हम जो है वो कंज्यूमर का भी ध्यान रख रहे हैं, हम जो है वो बिजनेसमैन का भी ध्यान रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जीएसटी जो है वो काफी ज्यादा दोनों के लिए फायदेमंद होगी, इसको इस तरीके से डिजाइन करके बनाया गया है। तो ऑल द इट इज गुड फ्रॉम द प्रीवियस टैक्स सिस्टम बट स्टिल हैज सम इनसफिशिएंसी। अब क्या है, हालांकि यह पिछली कर प्रणाली से अच्छा है, जहां हम अलग अलग टैक्स देते थे उससे तो ये अच्छा ही है, लेकिन अभी भी कुछ अपर्याप्त है, कुछ इनसफिशिएंसी है जिसको जो है हम इसमें सुधार ला सकते हैं, इसको सुधार कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइस। आई होप कि आपको जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक द सेशन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो। यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।